स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह, मेरे साथ है कुछ साथी जिस पर हम बात करेंगे कि आखिर मर्दों के लिए कानून को लेकर इतनी आवाज़ें क्यों उठ रही है। आपने अभी देखा होगा कि हाल ही में मानव शर्मा का केस आया जिसमें उसने जाते जाते एक वीडियो बनाया था और एक जिक्र किया कि आखिर मर्दों के लिए कोई कानून क्यों नहीं है, कोई तो मर्दों के लिए सोचे। इस केस को कुछ ही दिन हुआ था कि एक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आता है। ये वीडियो ट्रेन की है। बता दें कि चलती ट्रेन में एक शख्स के साथ ऐसी हैवानियत होती है कि जिसके बाद वो वहाँ वीडियो बनाता है और इस पर ट्रेन में मौजूद लोगों से, यात्रियों से कई सवाल पूछता है। इसी केस को लेकर हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितना सही था, कितना गलत, क्योंकि उस ट्रेन में एक शख्स सोया हुआ था। तभी अचानक से एक वहाँ पर युवक आता है और उस लड़के को किस कर देता है। प्रिवेश, इस केस को आपने देखा होगा, वीडियो देखा होगा, कितना सही था क्योंकि वो सोया हुआ था, उसे कुछ भी खबर नहीं थी कि उसके साथ होने वाला क्या था और जिसके बाद लड़के को वहाँ पर किस किया जाता है। मैं एक बार व्यूअर्स को बताऊंगा कि देखिए बड़ी हैरान करने वाला ये मामला है, बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला कि एक आदमी एक ट्रेन में सोया, बेचारा लड़का सोया है और एक आदमी आता है, उसे ज़बरदस्ती, आप लोग उसे किस बोल रहे हो, मैं तो बोलूँगा स्मूच, मतलब वो ज़बरदस्ती उसको बहुत बेरहमी से उसको किस करने की कोशिश करता है। और आपको पता है एक चीज़ बड़ी कॉमन है, अगर मैं ये बात मेरे दोस्तों को बताऊं या मैं किसी भी मेरे दोस्त से शेयर करूँ, यार यार उस लड़के को, वो हंसेंगे पहले। मतलब सोसाइटी ने इतना नॉर्मल बना दिया है कि मेंस अगर आदमी के खिलाफ या किसी लड़के के साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो सेक्सुअल असॉल्ट में काउंट ही नहीं होता है, उसका तो मजाक बनने लगेगा। अरे यार उसको तो हंसने लगे, लोगों ने कमेंट्स किया, हंस रहे हैं लोग, मज़ा ले रहे हैं उस खबर में। और सेम चीज़ वो लड़का चिल्ला रहा है कि अगर ये किसी लड़की के साथ होता अब तक तो पूरा बवाल हो जाता, अब तक तो ये बड़ा मुद्दा बन जाता। लेकिन इंडिया में मेंस राइट्स तो है नहीं, कोई बात करने वाला नहीं उसको लेकर। तो ऐसे सिर्फ ये एक दो केसेस हैं जो सामने निकल कर आते हैं। लड़के डरते नहीं अपनी बदनामी से, नहीं तो लोग तो बोलते हैं अरे यार उस पर ही हंसने लगेंगे, उसका ही मजाक बनाने लगेंगे। लेकिन वो लड़का खुद सामने आकर बोलता है, उसकी बीबी उसके साथ थी, वो बोलती है अरे हो जाता है ना, वो आपको पसंद आ गए थे। मतलब सोचिए मेंटालिटी लोगों की, उनकी वाइफ को वो चीज़ बड़ी नॉर्मल लग रही है कि उन्होंने एक 22 साल के लड़के को किस कर दिया है ज़बरदस्ती, और उनके हस्बैंड ने, और उसे उसके पति की ये हरकत बड़ी नॉर्मल सी लग रही है। अरे आप पसंद आ गए थे, कर दिए, हो जाता है। अगर उसी जगह पे इनकी बेटी होती और उसको किसी ने ऐसी इसी तरह से किस किया होता तो क्या होता? बिल्कुल सही बोलती बिल्कुल सही प्रिवेश ने कहा कि अगर ये जिस तरह से वहाँ पर सोए हुए लड़के के साथ चीज़ें हुई है, अगर ये किसी लड़की के साथ होता तो आज बहुत बड़ा बवाल मच गया होता। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि जिसको किस किया गया था वो लड़का बार बार कहता है कि अगर किसी भी महिला के साथ उस ट्रेन में हुआ होता तो क्या लोग या भीड़ ऐसी ही देखती, कुछ करती नहीं। इस पर जानेंगे दीपिका से आपकी राय। बिल्कुल, देखिए जो ये किस का मामला है बहुत ही हैरान कर देने वाला है। देखिए आजकल के अगर टाइम को देखें तो उसमें बच्चे भी होते हैं ना जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उन्हें भी अगर कोई किस कर दे, मान लीजिए उनका कोई रिलेटिव भी किस कर दे, तो वो लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं कि आप प्लीज़ दूर रहिए, क्योंकि उनको भी इतना स्पेस चाहिए होता है। लेकिन ऐसे में ट्रेन में किसी 22 साल के लड़के को किस कर देना, ये तो बिल्कुल ही हैरानी वाली बात है। ना तो आप उसके रिश्तेदार हैं, ना ही आप उसके दोस्त हैं, आप किस लिहाज से उसको किस कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी का क्या। और वहीं अगर बात करें अगर कोई लड़की होती तो जाहिर सी बात है बड़ा मुद्दा होता, क्योंकि लड़कियां तो देखिए हमेशा से परेशानियों का टोकरा अपने सिर पर ढोते हुए आई हैं, तो उनके साथ तो कहीं ना कहीं बुरी चीज़ें होती ही हैं। लेकिन पुरुषों की बात करें तो उनके साथ भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर नहीं आ पाती हैं। लेकिन ये चीज़ बाहर आई क्योंकि जैसा प्रवेश ने हमें बताया कि लड़के अपनी बदनामी से डरते नहीं हैं, तो वो उसने बताया, सोशल मीडिया में ये चीज़ें वायरल हुई, तो कहीं ना कहीं ये कदम उठाना जाना चाहिए। अश्विनी, प्रवेश और दीपिका, आप लोगों को शायद याद होगा एक बहुत अच्छी मूवी आई थी अक्षय कुमार की, प्रियंका चोपड़ा की और करीना कपूर की, जिसमें कोर्ट सीन होता है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा एक आरोप लगाती है कि मेरे साथ रेप सीन किया है। वो सारी चीज़ें होती हैं उसमें ना। एक बहुत अमेजिंग डायलॉग है जिसमें करीना कपूर बोलती है कि अगर सड़क पे एक लड़की और एक लड़का जा रहा है और लड़के ने लड़की को थप्पड़ मार दिया तो उस टाइम पे लोग जो देखेंगे ना वो कहेंगे यार इस लड़के ने कुछ ना कुछ किया होगा तभी लड़की ने थप्पड़ मारा है। वहीं अगर वही लड़का उस लड़की को थप्पड़ मार दे तो लोग जो खड़े हुए होंगे वो लोग बोलेंगे कैसा आदमी है, एक औरत पे हाथ उठा रहा है। यहाँ अब इसी चीज़ को आप समझिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ट्रेन के अंदर, उसमें एक लड़का ट्रेन में सो रहा है, एक लड़का दूसरा जो आदमी है जो दूसरी बर्थ पे है वो पलटता है और उसके किस कर लेता है। जब वो लड़का पूछता है ये क्या कर रहे हो तो बोलता है कि तुम मुझे अच्छे लगे, मैंने किस कर दिया। ये सारी चीज़ें हुई। वहाँ मौजूद है उसकी पत्नी और भी सारे कई पैसेंजर्स मौजूद हैं, लेकिन जो उसकी पत्नी है वो कहती है भैया कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लड़का था जिसके साथ ये सब घटना हुई है
उसने गुस्से में शुरुआत के 75 सेकंड, जो 3 मिनट की वीडियो आई है उसमें 75 सेकंड में वो लड़का जो है पहले पूरी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और देखो यहाँ कितने लोग मौजूद हैं, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर यही चीज़ लड़की के साथ होती तो सब मुझे मारते पीटते, मेरे साथ मुझे पुलिस में दे देते। वो लड़का वहाँ लगातार चिल्लाता रहा कि पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, कोई किसी को, कोई भी पुलिस को नहीं बुलाता है। फिर वो लड़का खुद वो अंदर घुसता है, उस लड़के जो जिस आदमी ने उसका किस किया उसका गिरबान पकड़ के उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। तो जो उसकी पत्नी है वो रोती है, भैया नहीं रहने दो, जाने दो, गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो सोचिए वहाँ मौजूद किसी आदमी ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि उस मर्द के एक हेल्प कर दे किसी लड़के के साथ अगर ऐसा हो रहा है। ये एक बहुत ही दुख भरी बात है। हाँ, लेकिन पता है देखो प्रवेश, यहाँ उस लड़के ने भी गलत किया। मैं इस यहाँ पे उस लड़के को भी गलत कहूँगा कि तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सुनो मैं बता रहा हूँ, अगर उसके साथ मान लो ये चीज़ हुई है और उसने हाथ उठा दिया है तो अब जो केस बनेगा ना उसके ऊपर वो आदमी भी केस कर सकता है कि तुमने मेरे साथ मारपीट करी है। वो मोमेंट ही ऐसा था। मैं आसिम भाई बोल रहे कि उस लड़के को उस जगह पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उस आदमी को नहीं मारना चाहिए था। जैसे आसिम भाई ने कहा कि उस आदमी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मारपीट नहीं करनी चाहिए थी उस लड़के को, वो जो आदमी किस कर रहा था ज़बरदस्ती। दीपिका क्या आप इस बात से सहमत हो? अगर किसी के साथ भी ज़बरदस्ती हो रही है तो वो क्या सह के लेगा? बिल्कुल, मैं तो कहूँगी सहना ही नहीं चाहिए। वहाँ पर मारपीट हुई, वो जाहिर सी बात है उस लड़के के अंदर गुस्सा था, कैसे कोई किसी को किस कर सकता है। वहीं अगर लड़की भी होगी या लड़का भी, देखिए अब उसके साथ ये मेंटल ट्रॉमा हमेशा रहेगा कि उसके साथ ट्रेन में इस तरीके की हरकत की गई। तो कहीं ना कहीं जो मार पिटाई हुई है, जो मारा गया है, वो हीट ऑफ द मोमेंट था और वो होता ही। मेंटल ट्रॉमा से ज़्यादा ना एक वो ना लड़का जो है वो हंसी का एक पात्र लोगों के लिए बन गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे या उसके जो देखो ऑफ द रिकॉर्ड मैं भी पहली बार जब मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया, जब ये केस मैंने ऐसे ही पढ़ा तो मुझे भी अचानक से हंसी आई। फिर मैंने बोला यार कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, रूट्स में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश में मेंस को इक्वल राइट्स दिया गया अगर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट का केस होता है और अगर रेप का केस होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो डेफिनेशन में आता ही नहीं भाई सेक्सुअल असॉल्ट केस, जिसके लिए आदमी बने ही नहीं है। मतलब आदमी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो सकता भारत में, आदमी के साथ भारत में रेप नहीं हो सकता। अननेचुरल सेक्स वाला जो सेक्शन था वही हटा दिया गया है। तो भाई कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कोई आदमी बता ही नहीं सकता अपने साथ पुलिस स्टेशन में जाके कि मेरे साथ गलत हुआ है। पुलिस वाले हंसेंगे, अरे सोसाइटी उसे नहीं लेती एज ए पार्ट, क्या करेगा, क्या जाएगा बंदा, किस सेक्शन में केस कराएगा। भाई अश्विनी, मैं इसमें यहाँ एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी हाल ही में कई ऐसे केसेस आए, चाहे वो अतुल सुभाष हो या फिर मानव शर्मा वाला केस हो, और भी इस तरीके के बहुत सारे बैक टू बैक केसेस आए जिसमें एक मर्द ने अपनी जान दी और उसके बाद उसमें बोला गया कि महिला आदमियों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती आदमियों के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो मांगें लगातार उठती आ रही हैं और अब जो ये ट्रेन में केस हुआ है, क्या सच में हमारे देश में ऐसे हालात बन गए हैं कि आदमी भी सड़क पर चलते हुए, सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, आदमी भी अगर सड़क पर चल रहे हैं तो वो सेफ़ नहीं है? यहाँ पे मैं बात करूँगी कि जेंडर इक्वलिटी की जो बात होती है, इसमें डेफिनेटली औरतों को अगर देखेंगे या महिलाओं को देखेंगे तो स्पेशल कैटेगरीज में इन्हें कई सारी बेनिफिट्स मिलती है। लेकिन अगर यही कंपैरिजन हम अगर मेल में देखते हैं तो उनके लिए कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें जैसे प्रिवेश ने कहा कि अगर वो शिकायत लेकर जाते हैं तो हंसी के पात्र बन जाते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे समाज के लोग हो, चाहे वो दोस्त हो। तो कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर मर्द अपनी चीज़ें बता ही नहीं पाते क्योंकि वो हंसी के पात्र बन जाएंगे। ये दूसरा पहलू है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे, जिस तरह से आपने कानून की बात की कि कानून के तहत भी चीज़ों को चेंज होना चाहिए और समय के साथ मुझे भी लगता है क्योंकि ये डिमांड लगातार पिछले कई दिनों से उठ रही है मर्दों को लेकर। कई ऐसे, चाहे वो 498A देख लीजिए आप, जिस तरह से उसका मिसयूज़ किया जाता है, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी ये माना है कि औरतें इसका मिसयूज़ करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोविजंस है, स्पेशल प्रोविजंस, चाहे डाउरी एक्ट के तहत ले लो, चाहे फिर वो औरतें डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर जो चीज़ें करती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा कुछ विमेंस उठाती है। और जैसा कि अगर आपने मर्दों के लिए बात की तो इनके लिए कोई ऐसी कानून नहीं है जहाँ पर उन्हें ये चीज़ मिल पाए और हेल्प मिल पाए, जहाँ पर पुलिस उनकी मदद कर सके कि हाँ आप आगे जाइए, आप लड़िए, आपको इसमें कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, आपके पक्ष में ये चीज़ें फैसला हो सकती है। ग्लोबल स्टैटिक्स की एक रिपोर्ट है, वो बताती है, ग्लोबल स्टैटिक्स की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि मेल वायलेंस, मेल के अगेंस्ट जो सेक्सुअल वायलेंस है और सेक्सुअल असॉल्ट के केस है, यूनाइटेड स्टेट्स में हर 6वें आदमी में एक आदमी के साथ ऐसी घटना हो रही है, ऐसी वारदात हो रही है। यूनाइटेड किंगडम में, यूके में हर 20 में से एक आदमी
ऑस्ट्रेलिया में हर 16 में से एक आदमी, और इंडिया की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई सर्वेज नहीं है, रिपोर्ट ही नहीं होगी जब तक क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होगा। कैसे पता चलेगा भारत में ये हो रहा है कि नहीं, लड़कों के साथ या आदमियों के साथ ऐसे क्राइम हो रहे नहीं कि। आप देखिए बच्चों के साथ ऐसे केस आते हैं, लेकिन उसमें पॉस्को एक्ट है, तो जिसमें हमें पता चलता है कि जुवेनाइल के लिए पॉस्को एक्ट है, हमें पता चलता है कि लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है और वो रिपोर्ट हो रही है। लेकिन क्या जो अंडर 18 है उनके तो रिपोर्ट हो रहा है, जो उसके बाद वाले उनका तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है, मैं कुछ भी आपको नहीं है। बताती हूँ, कई ऐसे लोग हैं जानने वाले, आप लोगों के भी रहे होंगे, जो बताते हैं कि उनके साथ कभी पहले ऐसा कुछ हुआ था जो उन्हें याद है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने माँ बाप के साथ शेयर बैक नहीं टच किया की बात होगा। कर रहा हूँ। बैक टच ही आप देख लीजिए, मैं वही बताना इतना चाहूँगा बड़ा कि मुद्दा बन जाता है कि लोग उसे शेयर नहीं कर पाते आप हैं। मैं- कई कई सालों बाद वो शेयर करते हैं कि उनके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ था। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग बता ही नहीं पाते, उन्हें लगता है कि उनका मजाक उड़ाया जाएगा। ये मजाक उड़ाना हमारी सोसाइटी में इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि लोग अपने अंदर घुट कर रह जाते हैं। एक बार एक केस मैं बता रहा हूँ, मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, मैं मुंबई में लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, तो दो लोगों की लड़ाई हो गई। तो लड़ाई किस लिए हुई पता है? आप बड़ा हैरान होंगे। उसमें से एक जो शख्स था, एक जो बंदा था, वो बोलने लगा ये मुझे गलत तरीके से छू रहा है, दूसरे आदमी को। सब हंसने लगे, अरे यार, लोगों ने छुड़ा दिया झगड़ा और दोनों को जाने दिया। अगर वहाँ कोई लड़की होती और यही सेम इंसिडेंट होता, और मैं बोल रहा हूँ एक और तरह का क्राइम बढ़ रहा है, लड़कियां भी लड़कियों को छेड़ दे रही हैं। अब आपने परसों एक देखा होगा मुद्दा, जिसमें एक लड़की की शादी में पहुंच गई और कहा कि इसने मेरा यूज़ किया, अब किसी और से शादी कर रही है। वहाँ क्या लॉ आएगा भाई, वहाँ क्या क्राइम रिपोर्ट होगा? तो ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियां भी कर दे रही, लेकिन रिपोर्ट कौन करेगा? क्योंकि समाज में दो तबके के आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, एक जो हम लोग अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि कानून में है या नहीं है, मैं आपको बता दूं, किसी भी पुरुष को सहमति के बिना ज़बरदस्ती चूमना भारत में अपराध है। इसे यौन उत्पीड़न या पुरुष की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना जा सकता है और भारतीय दंड संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें भारत की दंड संहिता की धारा 354 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने से संबंधित है, लेकिन अदालतों ने माना है कि पुरुषों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई भी हमले या यौन उत्पीड़न के सामान्य प्रावधानों के तहत दंडनीय हो सकती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं, लेकिन यहाँ तो यहाँ देखिए, यहाँ नहीं डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ मामला अदालत में जाता है, नहीं यहाँ तो प्रूफ है ना, वहाँ पे मौजूद कई लोग हैं, उसकी पत्नी है। नहीं, सुनो, अरे तो पुलिस में ही रिपोर्ट करेगा वो, ऐसा नहीं है कि वो जाके सीधा अदालत पहुँच जाएगा, पुलिस में ही रिपोर्ट होगी। रोकना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि चलती ट्रेन में जो चीज़ें हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसमें जीआरपी के थ्रू केस रजिस्टर करना चाहिए था, क्योंकि उसके साथ असॉल्ट तो हुई थी और उसने ज़बरदस्ती, यानी कंसर्न नहीं था, उसके बावजूद उसने सोते हुए उस लड़के का यूज़ किया था, जिस तरह से उसने एलिगेशंस उस वीडियो में लगाए हैं। यहाँ पे जैसे आपने बोला कि एफआईआर नहीं कराए या उसने आगे जाँच नहीं कराई, उसने अगर वीडियो साफ तौर पर देखेंगे तो उसमें लगातार वो डिमांड करता है भीड़ से कि कोई वहाँ पर कोई तो बोले। इसे इतना मतलब माइन्यूट चीज़ें करार दी गई उस वीडियो में कि तुच्छ सामान लग रहा था लोगों को, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं कहीं ना आपको पता है, जो हमारी बीएनएस की नई धाराएं जोड़ी गई, कानून में बदलाव आया, तो हमें लगा कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई, लेकिन बीएनएस में कोई सेक्शन ही नहीं है जो डीलिंग विथ रेप केस और ट्रांस पर्सन के लिए और मेंस के लिए बिल्कुल नहीं है, सेक्शंस ही नहीं है। तो ये बड़ा ही मतलब मुझे लग रहा है कि आपने ऐसा मान लिया है कि पुरुषों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के केस नहीं होते, पुरुषों के साथ रेप केस नहीं होते, या तो आपने ये ठान लिया है कि भाई जो होगा पॉस्को में बच्चों के साथ हो सकता है, अगर वो बच्चा है, लड़का है, उसके साथ हो सकता है। तो क्या वो उम्र को क्रॉस करके जो करने वाले हैं, जो उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो करेंगे नहीं? जो हैं जिनके दिमाग में हैवानियत भरी पड़ी है, वो तो करेंगे ही, वो थोड़ी ना ये डिफाइन करेंगे। तो यही देख लीजिए, एक सामने कैसे बहुत सारे लोग तो बता नहीं पाते, अश्विनी नहीं बता पाते कि उनके साथ ऐसी कोई घटना हुई है। कि वो लोग नहीं बता पाते, कई साल बाद वो ये एक्सेप्ट कर पाते हैं किसी के सामने कि उनके साथ कभी गलत हुआ था। अच्छा एग्जांपल है मी टू कैंपेन, अगर देखा जाए तो उसमें कई लोग सामने आते हैं जिसमें बताते हैं कि उनके साथ क्या हुई थी, चाहे बचपन की चीज़ें हो, चाहे बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ कहीं ना कहीं किसी वे से उनके साथ इस तरह से असॉल्ट हुआ था। हमारा देश, हमने मान लिया है पुरुष प्रधान देश है हमारा, तो जो गलतियाँ करेंगे वो पुरुष ही करेंगे। और मैंने तो देखिए, मैंने कॉलेज में देखा था कि हमारे यहाँ एक लड़का था, वो बेचारा स्टूडेंट आया था आसाम वगैरह साइड से, तो लड़कियाँ हुटिंग कर रही थी, उसे चिढ़ा रही थी। मैं नहीं बोलूँगा छेड़छाड़ थी, लेकिन उसे हुटिंग कर रही थी, उसे चिढ़ाया जा रहा था। अगर वही सेम चीज़ होता तो कोई भी लड़की जाती और बोलती कि मुझे इन्होंने छेड़ा, ये लड़कों ने जो बैठे। ये भारतीय जो हम लोग की दंड संहिता थी, भारतीय दंड संहिता, उसमें
पहले 377 जो था उसमें सहमति से बनाए गए समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से पहले इसमें अप्राकृतिक अपराध शामिल थे, लेकिन अब ये सिर्फ गैर सहमति वाले कामों के लिए ही लागू होता है। जो हम लोग की 377 धारा थी, अगर आप असहमति से संबंध बनाते तो सिर्फ उसमें ही शामिल होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो उसके साथ हुआ है ये भी असहमति से ही हुआ है। रिपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। रिपोर्ट हो अगर नहीं रिपोर्ट हो जाएगा, उसके साथ जो कुछ हुआ है वो पुलिस में कंप्लेन के तौर पे दर्ज हो सकती है। चीज़ अलग अलग धाराओं में होगी, लेकिन मामला दर्ज होगा ज़रूर पुलिस में। सीधा मामला तो मुझे लगता है अगर वो नहीं। सामने वाला चाहे ना वो दर्ज करवा सकता है। बताओ कैसे? वो बोलेगा मेरे साथ मारपीट की है। बंधक बना लिया हाँ, था, उसे बंधक बना लिया। उसकी वाइफ गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, तो भी बस कुछ तो होता ये नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए सिंपल सीधा मामला ये है कि कहीं पर कोई किसी का कत्ल कर रहा होता है, किसी को छेड़ रहा होता है या कुछ भी चीज़ें कर रहा होता है, आसपास के लोग सिर्फ वहाँ मज़ा ले रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की बननी चाहिए कि आखिर वो लोग वहाँ पर जब मौजूद हैं तो वो जान बचाई जा सकती है। किसी को परेशान अगर कोई कर रहा है तो वो चीज़ बचाई जा सकती है। लेकिन हमारी सोसाइटी सिर्फ मज़े लेना चाहती है, एंटरटेनमेंट उनका हो रहा होता है, इसके अलावा वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है। वो ये नहीं सोचती है कि क्या असर उस शख्स पर पड़ रहा होगा। बहुत नॉर्मलाइज हो गया है कहीं ना कहीं। का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमने इस वीडियो में देखा कि वहाँ पे भीड़ मौजूद है, उस लड़के का कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता, वो लगातार वहाँ गालियाँ भी दे रहा है। हाँ, लोग हंस रहे थे, थे। पीछे लोग हंस रहे थे। तो मुझे लगता है कि हमें सब व्यूअर से पूछना चाहिए कि अगर आप ये खबर पढ़ते हैं, आप इसका टाइटल ही देखते हैं, तो आप क्या आपके भी मन में हंसी आती है या आप सोचते हो कि यार गलत हुआ उसके साथ? मुझे लगता है 90% लोग बोलेंगे यार पहले तो सच में मज़ा आया, क्योंकि मैं कमेंट में देखा तो सब हंस रहे हैं। और होगा कि फर्स्ट इंस्टेंस में हमें लगे कि यार ये तो मजाकिया खबर है, लेकिन बहुत ही सीरियस कंसर्न है। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट से लेके यूनाइटेड किंगडम जैसे हर स्टेट में, मतलब ये हर कंट्री में हर 10 में से एक पुरुष जो है वो इसका शिकार है। तो क्या भारत में इसके रेट्स कितने होंगे ये आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा। अभी भी कोई पुरुष तो बोल ही नहीं पाता अपने लिए, क्योंकि राइट्स ही नहीं हो, किसके पास जाए, किसके पास गुहार लगाए। लड़कियां ही नहीं जा पाती हैं, लड़कियों के साथ गलत होता है। मुझे तो लगता है एक ऐश्विनी खाली टूंगा, लड़कियों के साथ ही गलत होता है और लड़कियां ही नहीं बता पाती। अभी हम लिफ्ट में आ रहे थे तो हमें एक हमारी दोस्त मिली थी, उसने बताया था मेरे साथ ना ट्रेन में ऐसी घटना हो चुकी है, जिसके खिलाफ मैंने आवाज़ भी उठाई थी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और लड़कियां नहीं खुद बोल पाती तो बेचारे लड़के तो बहुत दूर की बात है, वो जाके अपनी बातें बताएं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना, ये सब चीज़ों में लचीला जो कानून है, क्योंकि आप अगर एफआईआर दर्ज कराते हैं फिर उसे फॉलो अप करने जाएंगे, जिस तरह से पुलिस आपको बार बार नचाती है, तो कहीं ना कहीं लोग इस सब चीज़ों से ना बचते हैं कि नहीं जाएंगे, बार बार दौरा करना पड़ेगा, कोर्ट की चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह है कि लोग कतराते हैं ऐसी चीज़ों की कि जाएंगे, रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो पुलिस के और कोर्ट के ही दरवाजे खटखटाते रह जाएंगे। व्यूअर्स पे छोड़ना चाहिए और व्यूअर्स से जानेंगे कि आपकी क्या राय है। आप इस पे वीडियो पे भर भर के कमेंट्स कीजिए, आप क्या सोचते हो। और ज़रूरी है इस वक्त कि मेंस राइट्स का भी आना बहुत ज़रूरी है, कि उनके खिलाफ भी हो रहे हैं यार, अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ भी इतने सारे केसेस आ रहे हैं। क्या ये जब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा तब कोई पॉलिटिशियन को नज़र में आएगा? बिल्कुल। एक्सट्रीम लेवल की जो तुम बात कर रहे हो ना, एक्सट्रीम लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, क्योंकि रिसेंटली जो केसेस आए हैं ना उसमें इंसानों ने अपनी जानें दी हैं और वो एक्सट्रीम केसेस में ही होता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो खबर हम ये जो खबर सामने आई है कि ट्रेन के अंदर एक लड़के के साथ ऐसा हुआ, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में एक खबर है और इस पर बात करनी ज़रूरी है। और ये कहीं ना कहीं चेतावनी है कि आने वाले वक्त में हालात इस तरीके के और बढ़े तो और ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है, ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो घटना घटी और जो इतने भी पुरुष के लिए कानून बनने की बात आ रही है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।